जलवाए माहे नबूवत की झलक बाकी है। हुस्न ईमानी के शीशे में चमक बाकी है। हुस्न ईमानी के शीशे में दमक बाकी है। हुस्न ईमानी के शीशे में दमक बाकी है। हुस्न ईमानी के शीशे में दमक बाकी है। तारीख के पस मंजर में ये शेर समात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि चौदहवीं के चांद की तरफ एक मर्तबा अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा फरमाया था तो चांद दो हिस्सों में बट गया था। उंगली का एक इशारा मेरे नबी ने इस जमीन पे रहते हुए उस आसमान के चांद की तरफ किया था जो चमक रहा था, दमक रहा था। उंगली के एक इशारे से चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। उसी की तरफ इशारा है, मुलाहिजा फरमाएं। काश एक बार नबी और इशारा करते, काश एक बार नबी और इशारा करते। चांद के सीने में अभी ये कसक बाकी है। चांद के सीने में अभी ये कसक बाकी है। चांद के सीने में अभी ये कसक बाकी है। चांद के सीने में अभी ये कसक बाकी है। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। कोई सहबा में पढ़े फिर से नमाज़े उल्फात, कोई सहबा में पढ़े फिर से नमाज़े उल्फात। डूबे सूरज में चमकने, डूबे सूरज में पलटने की ललक बाकी है। डूबे सूरज में पलटने की ललक बाकी है। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन सय्यिदी सनदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी शेर पेश कर रहा, मुलाहिजा फरमाए। और ये ज़मीं चीज़ है क्या अर्श इलाही पे असदी, ये ज़मीं चीज़ है क्या अर्श इलाही पे असदी। मेरे सरकारी के कदमों की धमक बाकी है। मेरे सरकारी के कदमों की धमक बाकी है। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी सनदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हाज़ा माइक्रोफोन याकुलु अस्सौत अकलन कामिलन शदीदा। हज़रात, हमने अपने नबी की मोहब्बत में इस जलसे को सजाया है। अल्लाह पाक हमारे इस जलसे को अपनी बारगाह आलिया में शरफ कबूलियत इनायत फरमाए। कह दीजिए आमीन। हमारे नबी, हम उन पर जितना नाज करें कम है, अपनी किस्मतों पे जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हमें और आपको बनाया। ये वो नबी है कि जिनके उम्मत में पैदा होने के लिए सिर्फ उम्मती नहीं बल्कि अंबियाए किराम ने भी अपनी बारगाह में दुआएं की है। ए अल्लाह, नबी आखिर ज़मा का उम्मती बना दे। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम मकाम इनायत फरमाया
कि जो दीगर अंबियाए किराम को मकामात नहीं दिए गए, अल्लाह ने वो मकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाया। जब मोजज़ात की बात आती है तो अल्लाह ने दीगर अंबियाए किराम को गिन गिन करके मोजज़े दिए। किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मोजज़े दिए, किसी को 3 मोजज़े दिए, किसी को 7 मोजज़ात अल्लाह ने इनायत फरमाए, किसी को 13 मोजज़ात इनायत फरमाए। मेरे मुताले की रोशनी में अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए साबिक़ीन में से किसी भी नबी को 13 मोजज़ात से ज़्यादा इनायत नहीं फरमाए। लेकिन जब बारी आए आमिना के लाल की तो ये नहीं कहा है हबीब हमने तुझको 1 मोजज़ा दिया, हमने तुम्हें 2 मोजज़े दिए, हमने तुम्हें 13 मोजज़ात दिए, ये नहीं फरमाया, बल्कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से लेकर के पांव तक सरापा मोजज़ा बना करके दुनिया में मबऊस फरमाया है। मेरे नबी चले तो चलना मोजज़ा है, बोले तो बोलना मोजज़ा है, देखे तो देखना मोजज़ा है, कलाम फरमाए तो नबी का बोलना मोजज़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उंगली का इशारा फरमाते हैं इस जमीन पे रहने के बाद में तो आसमान पे चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पत्थर पे कदम हाय मुबारक रखते हैं तो ये कदम शक हो जाता है, ये पत्थर उस सरकार के कदम हाय मुबारक को अपने सीने में बेवस कर लेता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बना करके दुनिया में मबऊस फरमाया। मैं इसी के ज़िम्न में नबी की अजमत के ताल्लुक से कुछ देर चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हजरात देखिए, सबसे पहले इंसान जिनको कहा जाता है अबुल बशर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाया, अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही, और परवरदिगार आलम ने उनके अंदर रूह को फूका। व अमरल मलाइकता अन यस्जुदू ले आदम, और अल्लाह ने अल्लाह पाक ने फरिश्तों को मलाइका को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करें। ये अजमत अल्लाह ने इनायत फरमाई। और कुरान अजीम में अल्लाह पाक हजरत आदम की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह पाक ने हजरत आदम को तमाम अस्मा का इल्म इनायत फरमाया। मसलन अगर एक चीज ले लीजिए, ये माइक्रोफोन है, बरदरान मिल्लत इस्लामिया, इसको माइक्रोफोन भी कहा जाता है अरबी के अंदर, इसको माइक भी कहा जाता है उर्दू जबान के अंदर। आप पानी को ले लीजिए, पानी को पानी कहा जाता है, में माउन से उसका ताबीर किया जाता है, फारसी में आप जो है कहा जाता है, इसी तरीके से इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। एक चीज के जितने भी अस्मा हो सकते हैं अल्लाह पाक ने उन तमाम अस्मा का इल्म हजरत आदम को इनायत फरमाया। सब जानते थे हजरत आदम किसको क्या बोलते हैं, किस चीज का क्या नाम है। सरकार हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम को अल्लाह ने अस्मा का इल्म इनायत फरमाया था। हर चीज के बारे में हजरत आदम जानते थे, बरदरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जब बारी आई तो बरदरान मिल्लत इस्लामिया ये नहीं फरमाया, ए मेरे महबूब पाक हमने आपको अस्मा का इल्म इनायत फरमाया। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए मेरे महबूब पाक आप जो नहीं जानते थे अल्लाह पाक ने सब कुछ सिखा दिया। नबी को हर चीज का इल्म दिया, हर चीज का इल्म, जमीन के अंदर हो या आसमानों के अंदर, हवाओं फजाओं खलाओं के अंदर हो या दरियाओं के अंदर हो,
बहार के अंदर, बिहार बहूर के अंदर हो, दरिया के समंदर के अंदर हो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने हबीब को हर चीज़ का इल्म इनायत फरमाया है। ये हज़रत आदम है, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम को ये शरफ हासिल है, वो तमाम लोगों के बाप है, तमाम लोगों के बाप। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत आदम है, ये हज़रत शीश के भी वालिद हैं, हज़रत याकूब के भी वालिद, हज़रत यूसुफ मूसा के भी वालिद हैं, हज़रत ईसा के भी वालिद हैं, हज़रत इलियास के भी वालिद हैं, हज़रत दानियाल के भी वालिद हैं। तमाम अंबियाए किराम के आदम वालिद हैं। लेकिन अगर हजरत आदम से आप पूछेंगे, आदम ये बताओ अजमत में कौन बड़ा है, तो हजरत आदम पुकारते हुए नजर आएंगे। ऐ लोगों, सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं नबी पाक का सूरतन वालिद हूँ, लेकिन हकीकत में मुस्तफा जान रहमत मेरे वालिद हैं। बात समझ में नहीं आई? फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम की नस्ल में पैदा फरमाया। जब नस्ल में पैदा फरमाया तो हजरत आदम नबी पाक के वालिद हुए। अरे वालिद हुए कि नहीं हुए? हजरत आदम अल्लाह के रसूल के वालिद। लेकिन बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अगर हकीकत हाल जानना चाहो, जाहिरन तो ये है आदम मुस्तफा जान रहमत के आमी है, मगर हकीकत हाल ये है, अगर परवरदिगार आलम अपने हबीब को पैदा ना फरमाता तो हजरत आदम को पैदा ना फरमाता, जमीन को पैदा ना फरमाता, आसमानों को पैदा ना फरमाता, चांद सूरज को पैदा ना फरमाता, लौह कलम को पैदा ना फरमाता, अर्श कुर्सी को पैदा ना फरमाता, बहरोबर को पैदा ना फरमाता, सीमुजर को पैदा ना फरमाता। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ना इंसान को पैदा फरमाता, ना हूर मलक को पैदा फरमाता। कायनात की किसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा नहीं फरमाता, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा करना था, इसलिए कायनात को भी सजाया, हजरत आदम को भी बनाया। तो हजरत आदम सदका किसका हुए? आमीना के लाल का। अगर 12 तारीख को मेरे नबी को पैदा होना ना होता, दुनिया में तशरीफ लाना ना होता, अब ये मत समझना कि 12 तारीख में पैदा हुए थे, जब भी नबी बने थे। कभी तुम भी धोखे खा जाओ उनके कि 40 साल के बाद कहते हैं कि अल्लाह ने के बाद नबुव्वत इनायत फरमाई। मेरे आका ने इसकी वजाहत पैदा फरमा दी, पहले ही फरमा दी है सरकार ने, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि अल्लाह ने हजरत आदम के जिस्म को अभी पैदा नहीं फरमाया था। हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त में मुझे नबी लिखा जा चुका था, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया था। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला 12 तारीख को बहुत पहले हो चुकी थी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत आदम अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम सूरतन मुस्तफ़ा के वालिद, हकीकतन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम की असल वालिद है। इसी को इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला आला हजरत फाज़िल बरेलवी बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल, उस गुल ये सदा बुलबशर की है। समझे शेर? कहते जाहिरन तो मेरे बेटे हैं, मगर हकीकत में मेरी असल है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम को बड़ा अजीम मकाम इनायत फरमाया। बड़ा अजीम मकाम अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को इनायत फरमाया। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अपना बनाया।
बड़ा अजीम मकाम है। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया। मुसलमानों गौर से सुनो, हजरत इब्राहीम अल्लाह के खलील, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबाओ पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात देखें आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंसान कामिल इत्तिबाओ पैरवी करेगा, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करेगा, ये मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत और इत्तिबाओ पैरवी उस इंसान को अल्लाह का महबूब बना देगा। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महबूबियत इनायत फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम अल्लाह के खलील हैं और मेरे आका अल्लाह के हबीब हैं। क्या फर्क है हबीब में और खलील में? तो किसी ने तर्जुमानी अल खलीलु यकूनु फ़िअलु बिरज़ियल्लाह वल हबीबु यकूनु फ़िअलुल्लाहि बिरज़ाई। किसी ने बयान किया हबीब वो होता है जिसका हर काम अपने रब को राजी करने के लिए होता है, जिसका हर काम रब को राजी करने के लिए। खलील जो कुछ करता है को राजी करने के लिए करता है, और हबीब वो है कि परवदिगार आलम अपने हबीब को राजी करता है, अपने हबीब को राजी करने के लिए। यही वजह खास है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज की हालत के अंदर है। जिस वक्त में बैतुल मुक़द्दस की जानिब जो मुसलमान रुख करने के बाद नमाज पढ़ते थे, सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं। ऐन नमाज की हालत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिरे अक़दस में ये ख्याल पैदा हुआ, हम काश हमारा क़िबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस की जगह खाना-ए काबा होता। इसी जुस्तजू के अंदर मेरे आका ने आसमान की तरफ को चेहरा किया, इस उम्मीद में कि शायद वो जो है वही नाजिल हो जाए। अल्लाह पाक ने अपने हबीब की इसी अंदाज को कुरान में बयान फरमाया। रब इरशाद फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। हे मेरे महबूबे पाक, हम आसमान की तरफ आपका बार बार चेहरा करना देख रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस कदर अल्लाह प्यार फरमाता है कि सरकार नमाज की हालत में इस तरीके से नमाज पढ़ाते हैं और आसमान की तरफ को निगाह करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की इस अदा को मुलाहिज़ा फरमाता है। कुरान में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। जब नरा के साथ में बाबे रा के साथ जब सिला बा आता है तो माना होता है बार बार पलट के देखना, बार बार देखना। तर्जुमा हुआ, हे मेरे महबूब, आप इस उम्मीद में बार बार आसमान की तरफ को निगाह कर रहे हैं कि आपका किबला बदल दिया जाए। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हे मेरे महबूब, तुम्हारे खातिरे पाक में जो ये उमंग पैदा हुई है, इसको ताक़ी मुअख्खर नहीं किया जाएगा। ऐन हालत नमाज में खाना-ए किबला की तरफ को, किबले की तरफ को, खाना-ए काबा की तरफ को चेहरा कर लीजिए और नमाज अदा कर लीजिए। अल्लाह ने हालत नमाज में अपने हबीब को हुक्म दिया कि अब बैतुल मुक़द्दस को छोड़ करके खाना-ए काबा की तरफ को आप रुख कीजिए और नमाज अदा कीजिए। आपका किबला जो है वो खाना-ए काबा बना दिया गया है। इसलिए मैंने अर्ज किया था, हबीब वो होता है कि जिसकी रिजा को रब जो है तलब फरमाता है। हजरत खलील इब्राहीम खलीलुल्लाह है, जो रब की रजा चाहते हैं। ये हबीबुल्लाह है कि परवरदिगार आलम अपने हबीब की रजा चाहता है।
आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे